अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर 18 डिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल 1 हमें दी गई है सिंप्लीफाई हमने करना है। इंटीग्रेशन हमें दी गई है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स की, ठीक है। इसकी अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है। सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन के सिंबल को लिख लेना है एक्स वाई के साथ, डी एक्स भी साथ आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इक्वल है वाई यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई कांस्टेंट है इसलिए वाई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई बाहर इसलिए आ गया कि वाई कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन सिंबल 1 डी एक्स इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स जो है एक्स की पावर इंक्रीज़ करती है। जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स की अगर 1 पावर है तो वो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर हो गया। अब जो पावर है उसी के साथ ये डिवाइड भी होगा। 2 पावर है तो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है और ये इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके साथ आ जाएगी। प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन हमेशा आप याद रखिएगा 1 की इंटीग्रेशन हमेशा x होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 की जगह x लिख लेंगे। वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट था वो बाहर ही रहेगा और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है। तो y बाहर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर की जगह पहले हमने 1 का स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस लोअर लिमिट फिर हमने इसमें से माइनस करनी है, जो कि है हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 0 है। तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हमें गिवन था। यहाँ पर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बाई 2 और ये 0 का स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 बाई 2 माइनस 0 प्लस वाई स्क्वायर 1 में से 0 गया तो 1। क्या आंसर आ गया हमारा, y 1 बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमें सेम क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अब ये हमें विद रिस्पेक्ट टू y दिया गया है, ठीक है। तो हमने इसमें x को कांस्टेंट रखना होगा। सेम बिल्कुल इसी तरह से है। पहले हमने इंटीग्रेशन सिंबल ले लेना है एक्स वाई के साथ और वाई स्क्वायर के साथ, डी वाई भी दोनों का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x को कांस्टेंट रखना है क्योंकि ये हमें विद रिस्पेक्ट टू y दिया गया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सिंबल आ गया जिसकी अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है, बाय डी वाई, ठीक है। प्लस 1 0 इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है तो हम कुछ भी कांस्टेंट इसमें टर्म नहीं है। इक्वल है x यूँ ही, तो y की पावर में एक ऐड हो जाएगा, एक y है तो ये 2 y हो जाएंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसकी जो है पावर जो है वो 2 है और 1 0 जो कि इसकी लिमिट थी। प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर हमें गिवन है, इसमें 2 में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो अब ये 3 से ही डिवाइड होगा 1 और 0, ठीक है। फिर जो x हमारा बाहर था, वाई स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हम हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। प्लस हमारे पास y का क्यूब बाय 3 था तो यहाँ पर आ गया 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमारे पास जो अपर लिमिट थी वो 1 थी और लोअर लिमिट 0 थी, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो x ये पूरी टर्म है 0 है, ये माइनस होगी तो 0 ही देगी। पीछे हमारे पास रह गया 1 बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 बाई 2 आ गया। प्लस ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 बाई 3, ठीक है। तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा, x बाई 2 प्लस 1 बाई 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हमें बता रहे हैं डबल इंटीग्रल के बारे में। डबल इंटीग्रल क्या होता है, डबल इंटीग्रल इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि हमें 2 इंटीग्रल्स दिए जाएंगे। पहले जब जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए तो हमने या तो विद रिस्पेक्ट टू x करना था या तो विद रिस्पेक्ट टू y करना था। अब जो हम करेंगे वो डबल इंटीग्रल होगा, यानी उसमें x भी होगा और उसमें y भी होगा। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, यूज़ अ डबल इंटीग्रल टू फाइंड आउट द सॉलिड banded above by the plane z is equals to 4 minus xy and below by rectangle r is equals to, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये x की लिमिट दी हुई है और ये y की लिमिट दी हुई है, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ये पूरी स्टेटमेंट कि v इक्वल है डबल हमारे पास
डबल इंटीग्रल है इसका फॉर माइनस एक्स से, जो हमारी दी की स्टेटमेंट है, और डी ए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डी ए की जगह डी एक्स और डी वाई आ जाएगा, क्योंकि हमें दो गिवन है एक्स और वाई। ठीक है, तो ये एक और चीज़ आपने यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जिस तरह से हम ब्रैकेट्स लगाते हैं कि अगर हम बड़ी ब्रैकेट पहले लगा रहे हैं और देन छोटी ब्रैकेट, तो क्लोज भी छोटी ब्रैकेट होगी और फिर बड़ी ब्रैकेट होगी। ठीक है, तो ये भी सेम ब्रैकेट्स की तरह होते हैं। ये जो बाहर वाला इंटीग्रल है ये y का होगा और ये जो अंदर वाला है ये x का होगा। ठीक है, हमने दोनों को इकट्ठा लेकर चलना होता है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। अब हम फिलहाल y विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं सबसे पहले इंटीग्रेट। तो हमारी जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो जब 1 और 0 विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे तो 1 0 4 हमारे पास कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, 4 1 दा 4 होते हैं। ठीक है, 4 बाहर आ गया, पीछे हमारे पास 1 रह गया, dx आ जाएगा माइनस। जब हम x की करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन जो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट x थी हमारे पास वैल्यू x dx हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, माइनस y है, y बाहर आ जाएगा, y की जगह अंदर हम लिख लेंगे 1 dx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। dy अभी बाहर है, dy हम बाद में करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। फिर है हमारे पास यहाँ पर 4x। मैंने आपको बताया था पहले भी कि 1 की इंटीग्रेशन हमेशा x होती है, तो 4x माइनस यहाँ पर एक इसमें ऐड होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये जब y x के साथ 1 की इंटीग्रेशन x होगी तो x के साथ जब y मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा। इसकी अपर लिमिट हमने 1 लिखनी है और लोअर लिमिट 0 लिखनी है, जो कि हमें प्रोवाइडेड है, बाकी dy। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना होता है कि अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 4, पहले हम सिर्फ अपर लिमिट को लिख लेते हैं, 4 x की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई। ठीक है, फिर हम लोअर लिमिट लिख रहे हैं माइनस 4 0, ये सारी टर्म 0 हो रही है, देख लें आप, 4 0 का 0 हो जाएगा, ये भी 0 है और ये भी 0 है, यानी इस वैल्यू का हम पर इस आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो हमारे पास आया है 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 5। ठीक है, इंटीग्रेशन है यहाँ पर 7/2 बन गया हमारे पास माइनस वाई डी बाई। ठीक है, 7/2। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है इसको। 7/2 एक कांस्टेंट है, 7/2 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 dy रह गया। ठीक है, 7/2 1 था, 7/2 बाहर है, अंदर x 1 रह जाएगा और इसका इंटीग्रेशन का सिंबल माइनस इंटीग्रेशन y dy। ठीक है, अब 7/2 y, अब यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, y होगी। 7/2 y माइनस यहाँ पर एक पावर में ऐड हो जाएगा तो y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो भी पावर होती है हम उसी से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय ये जो है। फिर हमने इंटीग्रेशन जो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख लेनी है, 2 और 0। ठीक है, अब 7/2 और अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना होता है कि अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हम अपर लिमिट हमने क्या लिखी थी 2 और लोअर लिमिट हमने क्या लिखी थी 0, तो 7/2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, हम पहले सिर्फ कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट को लिख लेते हैं 0 के साथ। 7/2 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, y की जगह 2 आ जाएगा, माइनस y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर हम लोअर माइनस करेंगे लोअर लिमिट को, 7/2 जो हमारी लोअर लिमिट है 0 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4/2। ठीक है, ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। 7 ये पूरी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी और 0 का स्क्वायर भी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस हो जाए तो इस वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 माइनस 4/2, हमने एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आया हमारे पास, 14 में से 4 गया, 10/2, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एवेलुएट डबल इंटीग्रल। ये भी सेम इसी तरह से है जिस तरह से हमने पिछली की है कि
हमें दो यहाँ पे भी हमें दो इंटीग्रेशन दी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, फिर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो 1016 जो है इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं। 10xy dx, ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो y जो है यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx, क्योंकि वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया तो अंदर 1 रह गया, ठीक है, dy बाई डी। तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x होगी, डी वाई बाई डी हो जाएगा, और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम साथ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ x स्क्वायर y बाई 2 हो जाएगा प्लस x वाई स्क्वायर, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, और जो हमारा नेक्स्ट x स्क्वायर, हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या थी, 1 और 0 थी, ठीक है। तो x की जगह हमने पहले 1 पुट करना है, ठीक है। हम पहले इस पूरी टर्म में 1 पुट करेंगे, माइनस होगी उसमें से लोअर लिमिट, और x की जगह हम जहाँ पर 0 पुट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 वाई स्क्वायर, ये माइनस होगा इसमें से, ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो y बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हुई टर्म कोई इस पूरी वैल्यू पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बायरी था बायरी है, इक्वल है 1 बाई 2, क्योंकि कांस्टेंट है और हम विद रिस्पेक्ट टू y करने लगे हैं तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ y रहेगा, ठीक है। डी वाई भी साथ लिखा हुआ है, प्लस 10 वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। 1 बाई 2 हमारे पास कांस्टेंट था, वो बाहर था, मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसके साथ, y का स्क्वायर के साथ। यहाँ पर एक y की वैल्यू थी तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो ऊपर पावर है उसी से ये इसने डिवाइड होना होता है, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर था तो ये एक ऐड हुआ तो वाई 3 होगी, डिवाइडेड बाई 3 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा, 2 2 4 हो जाता है, प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई 3, और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फिर हमने वैल्यूज पुट करनी है, और एट द एंड हमारा आंसर आ गया 7/12, ठीक है। उसके बाद इटरेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल है, ठीक है। इटरेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल क्या होता है, ये थ्योरम है एक, और इसमें हमें ये कहा गया है इस कॉल्ड इटरेटेड, और ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसको कह रहे हैं कि इटरेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल है, इट कैन आल्सो बी रिटन विदाउट ब्रैकेट्स, इसको हम विद ब्रैकेट्स के विदाउट भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन है हमारी एग्जाम्पल, एवेल्यूएट हमने करना है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सेम जिस मेथड से हम पहले कर चुके हैं उसी मेथड्स को हम फॉलो कर रहे हैं इसमें भी। तो हम पहले अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर डी वाई पहले लिखा हुआ है, डी एक्स बाद में लिखा हुआ है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को, देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। इटरेटेड जो हमें बताया गया था, इटरेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल, इसमें बताया गया था कि ब्रैकेट्स हो या ना हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए आगे के क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की हुई। तो 10x प्लस 3 हम इंटीग्रेशन अब कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 ये जो है इंटीग्रेशन ये x की है, ये ऐसे ही रहेगी साइड पे, ठीक है। अब ये यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे y नहीं आ रहा ना, हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी, तो x प्लस 3 बाहर आ गया 2 0, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dy, ठीक है, ये पूरी वैल्यू 1 था, ये वैल्यू डिवाइड dy dx, ठीक है। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे थे, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास y हो जाएगी, जिसके साथ हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख लेनी है। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस होती है, 2 - 0 होगा, ठीक है, dx। तो
नेक्स्ट स्टेप में 2 में से 0 माइनस हुआ तो हमारे पास 2 रह गया। तो 2 क्या हो रहा है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x + 3 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा। हम इंटीग्रेशन करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन का साइन x, पहले हम x के साथ करेंगे इंटीग्रेशन x dx + 3 इंटीग्रेशन का सिंबल 1 और dx। ठीक है, 2 ऐसे ही बाय रहेगा। यहाँ पर क्या है, एक है x, तो ये इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा तो x² हो जाएगा, और जो इसकी पावर होती है उसी से डिवाइड होता है, डिवाइड बाय 2 कर देना है हमने। 1 0 + 3, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पर x होगी। ठीक है, तो x की जगह अब हमने क्या पुट करना है, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + 3, 1 - 0, 2 बाहर रहेगा, 1/2 + 3। ये हमारे पास क्या हो गया, 2 3 = 6, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 1 क्या हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल और हमारे पास क्या आ गया, हमसे 7 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, सेम यही एग्जाम्पल है और हमारा सेम ऐसी ही एग्जाम्पल है हमारे पास नेक्स्ट भी। तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा, सेम ऐसी ही है, ये देख लें। थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ इस हवाले से। जो 1 0 है और ये भी इंटीग्रेशन है, पहले x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू हम y करेंगे। तो x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक पावर हमारी क्या होगी, ऐड होगी, x² y डिवाइड बाई 2 + y² x आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन के बाद 1 0 dy। अब हमने क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने करना है। ठीक है, और हम पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की जगह हम इसकी अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, y 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 y² 1। ठीक है, और फिर ये लोअर लिमिट पुट की हुई है, सारी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। तो y² डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, तो y × 1 जो है वो y ही होगा, y डिवाइडेड बाय 2 + y²। ठीक है, dy और फिर हम विद रिस्पेक्ट टू इसको y dy इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y² डिवाइडेड बाय 4 + y³ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, dy। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो हमें गिवन थी वो हम पुट करेंगे, जो हमारे पास 1 और 0 थी। तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, 1/4 + 1/3 7/, ठीक है, 7/12 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, और ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन है और वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, ऑन अ रेक्टेंगल। ये जो थ्योरम है ये रेक्टेंगल्स पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैविंग a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू b। ठीक है, और ये हमें दिया गया है, इसमें हमें जस्ट इतना बताया गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसी भी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले। ठीक है, आंसर हमारे पास सेम रहता है। देन हमारे पास एक और इसकी एग्जांपल हमें बताई गई है। ये IN जो सिंबल होता है ये लोगरिथम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एवेल्यूएट करना है हमने इसको EX + y पावर में दिया गया है dx dy। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या दिया गया था, e की पावर है x + y, तो हमने इसको अलग-अलग करके लिख दिया, e की पावर x डॉट e की पावर y, और इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू इसको x इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, y को हमने लास्ट में करना है, तो x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन हमने करनी है ex के साथ, dx भी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ex के साथ आ गई इसकी लिमिट 3 और 0, और देन जो है हम क्या कहते हैं कि अपर लिमिट में से हमने लोअर लिमिट माइनस करनी होती है, तो log 3
e की पावर log 3 माइनस होगी e की पावर 0 में से, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसकी पावर होती है 3, ठीक है। या ये जो इसकी अपर लिमिट है वो क्या है हमारे पास 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे माइनस किसी भी वैल्यू के अगर पावर 0 हो जाए कि तो वो क्या होती है 1। इवन के अगर 0 की पावर भी 0 हो जाए तो वो भी 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 3 माइनस 1 2, ठीक है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे इसको। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हमने करनी है इसकी 2 0 e y dy, ठीक है। अब e y हम लिखेंगे जो इसकी इंटीग्रेशन है टू अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इसी के साथ आ जाएगा, 2 बाहर ही है 2। फिर हमने क्या करना होता है अपर में लिमिट में से लोअर लिमिट हमारी माइनस होती है, तो e इंटू माइनस e की पावर 0 जो कि हमारी लोअर लिमिट है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। कैसे 2 माइनस 1, ये जो है इसकी पूरी वैल्यू 2 हो जाएगी माइनस e की पावर 0 का क्या मतलब है 1। 2 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास 1 होगा, 2 1 2, ठीक है। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। हमने विद रिस्पेक्ट टू y पहले करना है और देन विद रिस्पेक्ट टू हम x करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम करेंगे और हमारा आंसर इसमें भी क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।